नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने तीसरे बजट में कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने अपने बजट भाषण में रेलवे के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया है। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इनमें से 2021-22 में पूंजीगत व्यय के लिए 1,07,100 करोड़ रुपए हैं। सरकार ने मेक इन इंडिया पर जोर लेते हुए रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनों की स्पीड, रेल यात्रियों की सुविधाओं पर बल देने की बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा कि दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल पटरियों का विद्युतीकरण का काम पूरा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, भारतीय रेलवे ने 2030 में भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। ये योजना 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने की है। मेक इन इंडिया को सक्षम बनाते हुए उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करना इसका उद्देश्य है। वित्त मंत्री ने रेलवे डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर को असेज मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट के दायरे में लाने की घोषणा की है। उन्होंने बजट भाषण के दौरान रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, NHAI के टोल रोड, एयरपोर्ट जैसे संसाधनों को एसेट मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट के दायरे में लाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे की 72% ट्रेनें बिजली से चलेंगी। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बजट के 6 पिलर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आम बजट 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है, जिसमें पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा स्तंभ भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा पिलर आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा पिलर नवाचार और अनुसंधान और विकास और छठवां स्तंभ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।